नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले मध्य प्रदेश के श्रद्धालु आस्था की यात्रा पर निकले, लेकिन रास्तों में ही रोड अरेस्ट हो गए। रीवा, सतना, कटनी, जबलपुर जैसे शहरों में हाईवे पर जाम के कारण श्रद्धालु घंटों फंसे रहे। छोटे बच्चे भूखे प्यासे, बुजुर्ग बेबस, महिलाएं परेशान, लेकिन प्रशासन बेखबर। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 7500 करोड़ की व्यवस्थाओं के बावजूद आस्था पर अव्यवस्था भारी पड़ रही है। सियासत भी इस मौके को छोड़ने के मूड में नहीं है। कांग्रेस सरकार पर हमलावर है तो भाजपा राहत पहुंचाने की बात कह रही है, लेकिन क्या डबल इंजन की सरकार श्रद्धालुओं को सुगम यात्रा का भरोसा दे पा रही है? देखिए इस रिपोर्ट में। महाकुंभ में जाने वाले लाखों श्रद्धालु मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से प्रयागराज के लिए रवाना हुए, लेकिन संगम तक पहुंचने से पहले ही रीवा, सतना, कटनी, जबलपुर जैसे शहरों में हाईवे पर भीषण जाम में फंस गए। 10 से 15 घंटे लोग वाहनों में ही बैठे रहे। न खाने का इंतजाम, न पानी की व्यवस्था। बुजुर्ग परेशान, महिलाएं बेसहारा और बच्चे रोते बिलखते दिखे। प्रशासन की तैयारियां धरी की धरी रह गयी और आस्था की परीक्षा शुरू हो गई। सियासत भी इस मौके को भुनाने में पीछे नहीं रही। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 7500 करोड़ खर्च होने के बावजूद श्रद्धालु तकलीफ में हैं। उन्होंने लिखा कि संगम से 250 किलोमीटर पहले ही श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार समन्वय नहीं बना पाई, जिससे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कटनी पुलिस का एक वीडियो ट्वीट कर लिखा, इस पार उस पार दोनों तरफ है भाजपा सरकार। एक कहे आओ महाकुंभ, दूसरा कहे ना जाओ पार। जहाँ जहाँ भी जाम की खबरें आ रही है, जहाँ सड़कें जाम हो गई है, प्रशासन रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप आज मत जाएं, थोड़े दिन बाद जाएं। मैं मानता हूं कि हम सबका दायित्व है कि जो जाम में फंसे लोग हैं उनको खाने पीने की परेशानी आ रही होगी, और जो जाम में फंसे लोग हैं उनको और भी तरह की कुछ दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा होगा। तो कांग्रेस जनों से मेरा आग्रह है, हर जगह जिस रास्ते पे वो, चाहे कटनी से होते हुए जबलपुर से होते हुए हमारा रीवांचल के जितने रास्ते हैं, सब जगह जो प्रयाग पहुंचते हैं उन सब पर अंग्रेजन भक्तों की सेवा करें और उनको जो संभव हो मदद। हालात बिगड़ते देख मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रशासन को तत्काल राहत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। सीएम ने ट्वीट कर कहा, रीवा से लेकर जबलपुर, कटनी, सिवनी तक जाम की स्थिति को संभालने के लिए जिला प्रशासन और नगरीय निकायों को निर्देशित किया गया है कि श्रद्धालुओं को भोजन, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाएं तत्काल मुहैया कराई जाएं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से श्रद्धालुओं की हर संभव मदद करने को कहा और दावा किया कि प्रशासन स्थिति को नियंत्रित कर रहा है और जल्द ही यातायात सुचारू कर दिया जाएगा। निवेदन कर रहा हूं कि अभी आप कृपा करके 1-2 दिन इस मार्ग से आगे न बढ़े, क्योंकि ये आगे मेले की व्यवस्थाओं में भी हमको चुनौती आ रही है और जिस प्रकार का भीड़ का सैलाब उमड़ा है, वाकई ये हमारे लिए सौभाग्य की तो बात है, लेकिन हमारे लिए व्यवस्थाओं के अंदर थोड़ी मदद की बात भी रहेगी। हमारे राज्य के अंदर जहां भी जाम है, जहां यात्री है, वहां सबके लिए हमने पर्याप्त भोजन, पानी, आराम व्यवस्थाओं के लिए सभी प्रशासन के निर्देश दिए और सामाजिक संस्थाएं भी अपने अपने स्तर पर इसमें लगी हुई है। महाकुंभ के लिए करोड़ों रुपए के बजट और बड़े बड़े दावों के बावजूद श्रद्धालुओं को राहत नहीं मिली। सवाल उठता है कि क्या प्रशासन पूरी तरह नाकाम रहा? क्या 7500 करोड़ रुपए सिर्फ प्रचार तक सीमित रह गए? क्या महाकुंभ की व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के लिए हैं या सिर्फ सरकारी इवेंट बन गई हैं? आस्था पर अव्यवस्था भारी दिखी। मध्य प्रदेश से प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालु संगम तक पहुंचने से पहले ही आस्था की परीक्षा में फंस गए हैं। टीवी 24 भोपाल। कुंभ, भीड़ और तंत्र, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी जुड़े हैं। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ राजावत जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और महानिर्माण अखाड़ा के महंत डॉक्टर अवधेश पुरी धर्माचार्य जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। महंत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
महंत जी, जिस तरह से लगातार ये तो संभावना थी ही कि मध्य प्रदेश से भी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाने के लिए जाएंगे, लेकिन जो अव्यवस्थाओं की तस्वीर सामने आई, इसे किस तरह से आप देखते हैं कि क्या कहीं व्यवस्थाओं में कमी रह गई? जी, मैं ये कहूंगा जी व्यवस्थाओं में कमी नहीं रह गई। जी। हमने जो टारगेट बनाया था उससे कहीं अधिक श्रद्धालु वहां पहुंचे। जी। मैं जहां तक मानता हूं कि ये उनकी जो श्रद्धा है ये इसका एक प्रमाण भी है। जी। ऐसे तो अगर अभी तक के जितने भी कुंभ हुए हैं उनमें सर्वाधिक अगर श्रद्धालु पहुंचे हैं तो इस बार पहुंचे हैं, और वहां की व्यवस्थाओं का जो प्रचार लोगों ने सुना, और वास्तव में है भी वहां व्यवस्था, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हमने 1 लाख की व्यवस्था की और वहां 10 लाख पहुंच जाएं तो स्वाभाविक है कि थोड़ी देर के लिए व्यवस्था चरमराएगी। लेकिन धन्यवाद दूंगा योगी सरकार को कि जहां जहां अव्यवस्था का रूप ली, तुरंत उन्होंने वहां एक्शन लिया है और तुरंत उसको अच्छा करने की कोशिश की है, अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने अगर कुछ देर के लिए लोगों को रोका भी है तो ये भी ध्यान रखा है कि वहां उनको कोई किसी प्रकार की असुविधा न हो, उस ओर ध्यान दिया जाए। और रोकना बहुत मजबूरी है क्योंकि सीमित क्षेत्र है, उसमें असीमित जनता जब पहुंचेगी तो नेचुरली उनको परेशानी होगी और कोई ऐसी घटनाएं भी सामने आ सकती है जो कि नहीं आनी चाहिए। तो उनका ध्यान रखते हुए अगर ये इस प्रकार का पहले से उनको सजेस्ट किया कि भाई आप जहाँ वहां रुक जाएं या अभी ना आए, थोड़े दिन बाद आए, तो मुझे लगता है बहुत व्यावहारिक सी बात है, इसमें बहुत ज्यादा कोई मीनमेक निकालने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल सत्येंद्र जी, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने तो अब खुद आग्रह भी कर दिया है सत्येंद्र जी की थोड़े दिन रुक करके जाएं। हालांकि उनका दौरा भी था रीवा का, लेकिन उसे स्थगित करना पड़ा। अब हवाई सर्वे की बात सामने आ रही है, लेकिन ये जो 48 घंटे का पूरा जाम रहा, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं जो यातायात व्यवस्था हमारी थी, आगे वाहनों को बढ़ने के जिस तरह से निर्देश दिए जा रहे थे, वहां पर क्या किसी तरह से कुछ मिसिंग हमारी तरफ से रह गई, या फिर सब कुछ बहुत सुचारू था और एकाएक इस तरह की घटना घट गई, आप देखते हैं? नहीं अमित जी, इस प्रकार से नहीं है, लेकिन हाँ ये जो आस्था का सैलाब है ना, जो हमारे पूज्य महंत जी बता रहे हैं, पूज्य अवधेशपुरी जी, तो उन्होंने भी कहा कि देखिए जो आकलन था कि जितने लोग आना थे, और जिस प्रकार से ये विश्व की सबसे बड़ी घटना हो रही थी, जितनी अमेरिका की पॉपुलेशन है उससे ज्यादा लोग आने की बात हो रही थी, 40 करोड़ के आसपास। अब 40 करोड़ तो जो है अभी भी 16 दिन शेष हैं कुंभ के, तो उससे पहले ही 45 करोड़ के आसपास पहुंच ज्यादा ही हो गया। तो मुझे लगता है कि ये जो वो महंत जी कह रहे हैं और उस पर फिर करेक्टिव एक्शंस लिए जा रहे हैं, और करेक्टिव एक्शंस लिए जा रहे हैं, तो ये मध्य प्रदेश की ओर ही नहीं, जो बिहार से लोग जा रहे हैं, जो पश्चिम बंगाल बिहार से आ रहे हैं, जो आसाम से आ रहे हैं, जो झारखंड वगैरह से आ रहे हैं, जो गुजरात से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, और महाराष्ट्र से आ रहे हैं। जी, आपके पास आऊंगा, घाट वाला जो है और जो एरिया है जो हमारे चित्रकूट और हमारे यहाँ से जाते हैं, तो दक्षिण भारत के तेलंगाना हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, तमिलनाडु हुआ, कर्नाटक हुआ है, ऐसे राज्यों से आते हैं। तो ये हमारे यहाँ के लिए एडवाइजरी है, हम लोग भी, हमारी पुलिस प्रशासन भी काम कर रही है, मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी अपील की, उसके बाद कार्यकर्ता ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए। संगठन महामंत्री माननीय हितानंद शर्मा जी तो स्वयं ही वहाँ उस क्षेत्र में थे, तो वो स्वयं ही जाकर के श्रद्धालुओं को जो रास्ते में है उन सबको चाय नाश्ता वगैरह सब उन्होंने सेवा की, उनका सौभाग्य प्राप्त किया सेवा करने का। तो ये अब इस प्रकार से जो एकदम से प्रस्फुटन हुआ है, जो आशा की ज्यादा जाके जा रहा है, तो मुझे लगता है कि हम सभी के लिए, सभी राजनीतिक दलों के लिए, सभी सामाजिक संस्थाओं के लिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक भी जमीन पर है, ग्राउंड लेवल पर आकर के सहायता कर रहे हैं और अपने अपने घरों में लोगों को आश्रय दे रहे हैं, प्रश्रय दे रहे हैं, जो बहुत सारी क्रियाएं के लिए है, और तो एक अच्छी बात है, यही भारतीयता है। लेकिन जिस प्रकार से महंत जी ने भी कहा, अस्सी में 4500 हेक्टेयर का क्षेत्र है, मानी प्रयागराज में जो कुंभ जो अलग से डीएम बनाए गए, अब वो 4500 में अगर मान लीजिए 10,000 हेक्टेयर के बराबर की जनसंख्या अगर पहुंच जाएगी वहां पर श्रद्धालुगण, तो एक बहुत बड़ी व्यवस्था होगी। प्रशासन उसको बचाने, उसको रोकने के लिए सारे कदम लिए जा रहे हैं, लगता है सभी को स्वागत करना चाहिए। और जिस प्रकार से मैं तो कहूंगा कि गंगे चाहे यमुने चाहे गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु, तो जो विश्वासार्ह
जी हमारे मंत्री है मध्य प्रदेश शासन से, बड़ा अच्छा प्रयास किया। उन्होंने कहा कि टैंकर ही लेके आ गए और आज वो गंगा जल सभी लोगों को वितरित हो रहा है। हमारे भोपाल में जितने भी भोपाल के नगर के वासी हमारे बंधु हैं, सबको सबके लिए बांटा जा रहा है, सब लोग लेके जा रहे हैं। तो ऐसे अनेक प्रकल्प कर रहे हैं। और कहा गया है, संत रविदास जी भी हुए हमारे यहाँ पर, उन्होंने कहा मन चंगा तो कटौती में गंगा। अब जब ऐसी परिस्थिति निर्मित हो रही है, जब प्रशासन ने कहा है, जब रीवा के कमिश्नर जामोद जी भी कह रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं, पुलिस अधिकारी भी आए कि आप सब धैर्य बनाइए, और जहां जहां तो ये मन चंगा तो कटौती में गंगा, संत रविदास जी की बात में भी बड़ा मूल हमें इससे संतों का मार्गदर्शन मिलता है। चलिए, तो सत्येंद्र जी कह रहे हैं मन चंगा तो कटौती पे गंगा, बहुत पुराना देवाक्य है। लेकिन सिद्धार्थ जी, जो लोग जाम में फंसे थे, क्या आपको लगता है उनका मन चंगा सी? क्या मन चंगा था उनका उस वक्त? क्योंकि बताया जा रहा है कि 200 से 300 किलोमीटर लंबा जाम था, 48 घंटे तक महिलाएं थी, उसमें बच्चे शामिल थे, उसमें बुजुर्ग थे। अब हालांकि जमीन पर तो पूरा उतरा है अमला, और न सिर्फ प्रशासनिक अमला बल्कि कहीं ना कहीं जो विभिन्न संगठन है वो भी लोगों की मदद कर रहे हैं। तो क्या आप मानते हैं कि एक सामान्य घटना थी? प्रशासन रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप आज मत जाएं, थोड़े दिन बाद जाएं। जी, सतेन जी का एक उन्होंने जो शब्द बोला है, मैं उस शब्द पे आपत्ति करता हूँ। उन्होंने बोला विश्व की सबसे बड़ी घटना जो हो रही है, तो ये घटना नहीं हो रही है, ये आयोजन हो रहा है। और ये सनातन धर्म में कभी घटना नहीं होती है। ये लोग घटनाएं करते हैं, इसलिए ये घटनाओं वाली बात कर रहे हैं। इस पे मैं आचार्य जी से पूछूंगा, क्या ये विश्व की सबसे बड़ी घटना है क्या आचार्य जी, जो अभी सतेन जी ने बोली है? आचार्य जी सतेन जी ने बोला विश्व की सबसे बड़ी घटना है। महाकुंभ को घटना उन्होंने कहा, इस पर सिद्धार्थ जी की आपत्ति है। ठीक है सिद्धार्थ जी, आपकी बात पूरी करें। जी देखिए अमित जी, जब इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा था, 7800 करोड़ का इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट था, तो मेरा सोचना यह है कि आपने इतनी एप्स बनाई थी, तो कम से कम आपको सामंजस्य बना के चलना था अदर स्टेट के साथ। अगर मध्य प्रदेश से जो भी पलायन हो रहे हैं, तो उनका एक मध्य प्रदेश में रजिस्ट्रेशन होना था। और उस जिस प्रकार से जत्था जाता है अमरनाथ में, आपने देखा होगा जत्थे को रोक दिया जाता है। जब एक जत्था चला जाता है, दूसरे जत्थे को रवानगी हो जाती है, तब जत्था आगे जाता है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की, मैं कल मेरे साथ में एक बड़े पत्रकार बैठे हुए थे, उन्होंने मेरे सामने ही, मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक बड़े पेपर के पत्रकार थे, उन्होंने सतना के एसपी को फोन लगा के जायजा लिया कि वहां पे क्या स्थिति चल रही है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ के दूर दूर करीब 40-50 किलोमीटर दूर तक किसी भी होटल में कोई खाना नहीं है, और 3-3 दिन से लोग भूखे फंसे हुए हैं। जिस प्रकार से अभी मेरे साथी प्रवक्ता सतेन जी बोल रहे थे, सारी व्यवस्थाएं संभाल ली गई हैं, घर में जाके उनको भोजन दिया जा रहा है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी ने हमारी जो सेवा दल है उनको निर्देशित किया है, हमारे जो पार्टी के जो लीडर्स हैं उनको निर्देशित किया है कि आप जो सतना में हैं, जबलपुर में हैं, जो रीवा में हैं, जो आसपास के लोग हैं, सब जाके पहुंचे, अपने घर से भोजन बना के ले जाएं, बच्चों को दूध और बिस्किट की व्यवस्था कर रहे हैं। तो हम इसको कतई भी ये नहीं सोच रहे हैं कि ये पर्व है, सनातन का इतना बड़ा पर्व है, इसमें राजनीतिक हम कहीं भी द्वेष की भावना नहीं पाल रहे हैं। आज इतना बड़ा पर्व है, हम भी भारतीय जनता पार्टी अगर जो इतना बड़ा कार्य किया है, जो वो बोल रहे हैं, जिसको मैं नकार रहा हूं, उसमें हम कहीं ना कहीं सहयोग देने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, मेरे और भी कई रिश्तेदार गए हैं, 3 दिन से जाम में फंसे हुए हैं, 40 घंटे से ज्यादा हो गया है। मैं आपको बता दूंगा करीब 40-50 किलोमीटर की अभी लाइन लगी हुई है, जबकि 25 किलोमीटर बताया जा रहा है। तो जो खबरें भी आ रही है वो पूर्णतः सत्य नहीं है। उधर अव्यवस्थाएं इतनी है, महिलाओं के लिए शौच के लिए जगह नहीं है, सबसे बड़ी समस्या महिलाओं के साथ में आ रही है। तो ये सारी चीजें देखते हुए, जैसा मैंने पुनः कहा कि कोऑर्डिनेशन की कमी है। अगर आप देख रहे हैं कि इलाहाबाद के आसपास जितने भी और बड़े बड़े रास्ते हैं, 100 किलोमीटर दूर पे इन लोगों को एक टीम बनानी चाहिए थी, और उसमें जो जत्थे आ रहे हैं 100-200 के जत्थों को अंदर भेजना था, जब वो बाहर निकल आए फिर दूसरों को भेजना था। उससे पहले 300 किलोमीटर पे बैरिकेड लगा के उनकी कहीं व्यवस्था करते, जब ये लोग निकल जाते तब दूसरे लोगों को भेजते। तो ये पूरा मतलब एक इनमैच्योर पूरा प्रोग्राम किया गया, जवाब ले विज्ञापनों पर खर्च किया, जिससे कि पूरे हिंदुस्तान में इतनी बड़ी एकदम पलायन कर गए इतने बड़े पर्व के लिए। पर उससे पहले इनको पूरा उसका रोड मैप बनाना था
एक पूरा फॉर्मेट बनाना था और उसमें कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी इवेंट कंपनियों को लाके सत्येंद्र जी जवाब दे। बड़ा आरोप कांग्रेस ने लगाया कि आपने कोई व्यवस्था नहीं की, सिर्फ प्रचार प्रसार किया, कोऑर्डिनेशन की कमी है और जो तथ्य बताए जा रहे हैं धरातल पर वो झूठे साबित हो रहे हैं। सत्येंद्र जी देखिए पहले तो हमारे जो विपक्षी दल हैं जी और उन सब ने इसको 8,500 मतलब 7,800 करोड़ रुपए जो बजट प्रावधान किया, जो किया गया वहां पर, उसका ही विरोध किया था। फिर उसके बाद जब हमने कहा कि इसमें 4 लाख करोड़ से ज्यादा मैं आऊंगा, निश्चिंत रहे सिद्धार्थ जी, मैं फिर आपको रुक करूंगा जी, आपको पूरा मौका दिया, मैं फिर आपको रुक करूंगा जवाब के लिए। रोजगार भी मिल रहा है, धार्मिक देखिए सिद्धार्थ जी ऐसे मैं निवेदन करता हूँ आप शांत रहे, मैं फिर आपका रुक करूंगा। सिद्धार्थ जी पूरा मौका दिया, मैं फिर आपका रुक करूंगा। सत्येंद्र जी आपकी बात जारी रखें जी। हाँ तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो विपक्षी दलों ने उसका विरोध किया और अखिलेश यादव जी जैसे लोग हैं, सब साथ हैं कांग्रेस और वो कहते हैं कि फोटो को नहीं खिंचवाना चाहिए, फोटो अपॉर्चुनिटी, और स्वयं जाकर के अखिलेश यादव जी फोटो खिंचाते हैं और बार बार। तो मुझे लगता है इसमें नहीं जाना चाहिए और हाँ कुछ कमी रह गई तो हम सुधार करने के लिए समीक्षा करते हैं और उसके कारण देखिए जो महंत जी ने कहा कि अब वहां पर अगर हम दूसरे राज्यों में रोक रहे हैं, सीमाओं में रोक रहे हैं, और अगर मान लीजिए जो बनारस से आ रहे हैं उनको ही रोक रहे हैं, जो मिर्जापुर से आ रहे हैं उनके लिए रोका जा रहा है, जो और उत्तर प्रदेश कौशाम्बी से आ रहे हैं उनके लिए भी रोका जा रहा है, ऐसा नहीं अन्य राज्यों से रोका जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के में भी आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं और बेहतर कोऑर्डिनेशन हो उसके लिए देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं सर्वे करने जा रहे हैं और एरियल सर्वे, और हमारे संगठन महामंत्री जी उतर गए जमीन पे। मैं आज कोई राजनीति की बात नहीं करूंगा, सिद्धार्थ जी ने कहा और कांग्रेस भी कह रही है कि हम भी जा रहे हैं। अच्छी बात है कि अगर जीतू पटवारी जी और एक कांग्रेस पार्टी जो सनातन को नहीं मानती, जो शक्ति से लड़ती है, या जो भगवान राम को जिन्होंने काल्पनिक कहा, मैं आज उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन एक अच्छी बात है मानवता की सेवा के लिए रोड पर उतरने जा रहे हैं। या जो हिंदू को हिंसक बताते हैं, राहुल गांधी जी ने कहा हिंदू हिंसक होता है, चलिए आज ये अच्छी बात है, स्वागत करता हूँ मैं उसका, लेकिन पाखंड सनातन धर्म के साथ जुड़ने वाली डीएमके, देखिए सनातन को जाके आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बताइए, वो कहते हैं कि सनातन की सत्ता, ठीक है मैंने क्या कुछ नहीं बोला, आरोप प्रत्यारोपों की गहराई में घटना हुई है, ये घटना नहीं होती है, ये आयोजन होता है। महंत जी क्या आप मानते हैं कि अब इस पूरे विषय पर राजनीति हो रही है और ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए कितनी तैयारियों की आवश्यकता है? सनातन के बारे में बताइए, ऋग्वेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है, बताइए आप। ठीक है मैं आऊंगा फिर से आपके पास। सिद्धार्थ जी आपका फिर भगवान का अर्थ बताइए, चलिए भगवान का अर्थ बताइए। हाँ जी, ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, इतना लंबा जाम, कई किलोमीटर के लोग जाम में फंसे हैं, क्या तैयारियां होनी चाहिए शासन प्रशासन स्तर पर, आप किस तरह से देखते हैं? जी मान जी राष्ट्रीय ज्योतिर्लिंग उसका महत्व बताइए। ठीक है जवाब जी मान जी आपकी बात जारी रखें जी, बताइए नहीं तो मैं बताता हूँ। ठीक है सिद्धार्थ जी मैं इसके बाद आप ही का रुख करूंगा, महंत जी से जवाब ले लेते हैं पहले। महंत जी निवेदन है आपकी बात रखें जी। जी हाँ क्या पूछ रहे हैं पूछिए। मान जी अब इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है, लेकिन राजनीति इससे इतर धर्म से यदि देखा जाए तो कितनी तैयारी आप मानते हैं कि हमारी भी होनी चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, तकलीफ ना हो श्रद्धालुओं को आगे? जी ये मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि श्रद्धालुओं को तकलीफ नहीं होना चाहिए। और मैं जहां तक समझता हूँ कि हमारे सारे धार्मिक संगठन, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ये भी पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हैं कि श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक सुविधा दी जाए। लेकिन एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि आपके घर में 4 मेहमानों को रोकने की व्यवस्था है और अचानक से 100 मेहमान आ जाएं, तो आखिर आप फिर कितना और क्या कर पाएंगे? तो वही स्थिति इस बार महाकुंभ में बनी है कि अधिक संख्या का वहां एक साथ पहुंच जाना वो कहीं न कहीं ऐसी स्थितियां पैदा कर सकता है। लेकिन ऐसे में कांग्रेस के जो आरोप लगा रही है ये निराधार हैं, क्योंकि जब ज्यादा जनता होगी तो इस प्रकार की कुछ कोऑर्डिनेशन में भी कमी आ सकती है, व्यवस्थाओं में व्यवस्थाएं देखी जा सकती है, लेकिन इनको आरोप नहीं लगाना चाहिए। इनमें क्या सुधार किया जा सकता है ऐसी बातें कह सकते हैं, कहना चाहिए। जी बिल्कुल सिद्धार्थ जी यही बात कही जा रही सिद्धार्थ जी की आरोप तो हम लगा रहे हैं, लेकिन अब क्या कोशिश होनी चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर क्या किया जाना चाहिए? सिद्धार्थ जी क्या आप सरकार के प्रयासों में, प्रशासन के प्रयासों में कोई कमी देख रहे हैं? कहीं पर क्या लग रहा है कुछ मिसिंग है जिस पर हमें ध्यान देना होगा? जी सिद्धार्थ जी आप ही से सवाल है। जी देखिए इससे पूर्व 6 जगह भगदड़ हुई, जी उसका भी साक्ष्य आपके पास है, आपके ही चैनलों ने वो चलाया जी।
सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारे उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है और इससे ही टूट के अन्य प्रदेश बने हैं, तो सर्वप्रथम केंद्र शासन को कई जगह की पुलिस और व्यवस्थाओं को वहां पे भेजना था। आ रहा हूँ सत्येंद्र जी, फिर आपका रुख कर रहा हूँ। जी जी देखिए मेरे को सुन जी, मैं सिद्धार्थ जी आपकी बात जी रखे, सत्येंद्र जी मैं फिर आपका रुख करूंगा। सिद्धार्थ जी पूरी करें आपकी बात। जी जी सिद्धार्थ जी अपनी बात जारी रखें। जी क्योंकि 1954 में भी कुंभ हुआ। सिद्धार्थ जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? अमित जी मैं आपको सुन रहा हूँ, इनको म्यूट कीजिए आप। जी जी आपकी बात जारी रखें। सत्येंद्र जी मैं फिर आपका रुख करूंगा, निश्चित रहे। कहना ये है जी कि एक जगह नहीं, हिंदुस्तान में कई जगह 28 राज्य 9 यूनियन टेरिटरी, उसमें कई जगह डबल इंजन की सरकार है। हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, केंद्र की सरकार है, उसको सबसे सर्वप्रथम पूर्व में कई जगह के विशेष बल बुलाने चाहिए थे और उनको व्यवस्थाएं उनके हाथ में सौंपनी चाहिए थी। जब इतना बड़ा आयोजन है, 110-12 साल बाद ये इतना बड़ा पर्व आया है, तो इस पर्व को बनाने के लिए उस हिसाब से तैयारियां करनी चाहिए थी और कहीं ना कहीं हमारी जो पैरामिलिट्री है उसको लगाना चाहिए था, जिससे कि एक सुचारू रूप से व्यवस्थित हम जनता को एक पूरी सुविधाएं दे पाते, जो पूरी तरह से नहीं हुई है। ये मेरा एक सुझाव है, जो अब तो खैर संभव नहीं है, पर ये पहले केंद्र सरकार चाहती तो कर सकती थी। अगर इतनी आत्मबल आत्मशक्ति होती तो शायद कर लेती। जी बिल्कुल सत्येंद्र जी, अभी भी तो 16 दिन रह गए हैं। अब सरकार की क्या तैयारी है ताकि जो जाम है उससे लोगों को निजात मिले, और क्या विपक्ष के जो सुझाव हैं उस पर भी सरकार अमल करके निर्णय ले सकती है? अमित जी मैं कह रहा हूँ कि अभी भी 16 दिन जो रहे हैं, हम तो अनोभद्रा कृतवंतु इशुता, हम तो 10 दिशाओं से शुभ विचार आते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और अभी भी 16 दिन के लिए हम सारे वी विल लीव, कोई भी हम स्टोन है उसको अनटर्न्ड नहीं छोड़ेंगे, सबको टर्न करके रखेंगे और हर एक काम जिससे कि हमारा महाकुंभ सफल रहे वो सारे प्रयास किए जाएंगे और उसी दिशा में कर रहे हैं। अब जो मेरे मित्र कह रहे थे, अव्यवस्था तो नेहरू जी के जमाने में 1954 में कुंभ हुआ, 3 फरवरी 1954 को, तो मैं ऑन रिकॉर्ड है, लगभग 2000 लोगों का गायब है, वो रिकॉर्ड नहीं मिला था, मैं अब नहीं कह रहा हूँ। 1986 में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, मैं जाना नहीं चाह रहा था, नेगेटिव पॉलिटिक्स करने की मेरी आदत नहीं है, क्योंकि महाकुंभ जैसी 144 साल बाद ऐसा सौभाग्यशाली घटना हो रही है। ये घटना और दुर्घटना में भी मेरे मित्र नहीं अंतर जानते हैं, ये घटना है तो 144 वर्ष बाद हो रही है, बड़ा मतलब पुण्यशाली घटना हो रही है। तो 1986 में राजीव गांधी जी के समय कुंभ हुआ और 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, हरिद्वार कुंभ हुआ। 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, प्रयागराज में कुंभ हुआ, तब भी अव्यवस्थाएं हुई थी। मैं कहूंगा उस समय भी बहुत सारे लोग हमारे दिवंगत हुए थे, मेरी उनके प्रति भी श्रद्धांजलि है, विनम्र। लेकिन मैं आज कोई विवादास्पद बात नहीं करूंगा, कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा। कांग्रेस ने भी एक अच्छा कदम उठाया। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक आह्वान करता हूं सभी देशवासियों से कि जहां से कुंभ के श्रद्धालु जा रहे हैं उन सब के लिए हम सहयोग करें, यथासंभव सहयोग करें और भारतीयता का परिचय दें। और चाहे भले ही आप सनातन को नहीं मानते हो, आज कांग्रेस ने अच्छी बात कही, कांग्रेस सनातन से लड़ती है, कांग्रेस शक्ति से लड़ती है, कांग्रेस शंकर से लड़ती है, कांग्रेस रामद्रोही भी है, राम को नहीं मानती, लेकिन ये अच्छी बात कही, मैं स्वागत करता हूँ इनका। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्टोन्स अनटर्न करने हैं, लेकिन हमें ट्रैफिक को आगे चल के टर्न ना करना पड़े, ऐसी भी व्यवस्था हो। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जैसा कि महंत जी ने भी कहा कि यदि एक जगह सीमित स्थान है वहां पर अधिक क्षमता से लोग आते हैं तो व्यवस्थाएं होती, लेकिन कितनी तैयारी है इसका भी आकलन हमें करना बहुत ज्यादा सुनिश्चित करना होगा। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।